बाजार में रौनक क्या सिर्फ इसलिए लौटी है कि युद्ध रुक गया है, युद्ध थम गया है, या फिर बाजार अब थक गया था गिरते गिरते? नहीं, मैं कहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन है। तो पहली चीज है कि जो बैड न्यूज है वो दाम में है। तो मार्केट ये लेके चल रहा है कि इससे और बैड उतना नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका थक गई है इस वॉर से। तो सीज फायर में अभी लेबनान पे अटैक कर रहे हैं या ये हो रहे हैं, वो तो बात रहेगी, पर अल्टीमेटली सबको लगता है कि अमेरिका के ऊपर इतना असर पड़ गया है, गैसोलीन प्राइसेस के बढ़त, ट्रम्प की पॉपुलैरिटी की गिरावट। तो एक तरह से वो किसी ना किसी हालत में इस सीज फायर को परमानेंट करा के जीत डिक्लेयर करके निकल जाएंगे, ये उम्मीद मार्केट में आ रही है। नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा कि आंकड़े भी देखे तो ये रिटेल ड्रिवन रैली है, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड, एफआई की इस हफ्ते ही देखे, शुरुआत में 7-8 हजार करोड़ बेच रहे थे, अब एकदम से 1,000 करोड़ के करीब बिकवाली कर रहे हैं। तो क्लियरली एक ओवरसोल्ड सिचुएशन मार्केट का कहूंगा मैं। तो इससे और बुरी खबर नहीं आ सकती और अच्छी खबर की प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो गई है। तो अब पैसे लगाने का वक्त आ गया है, ये मन में। और रिटेल निवेशक की आंकड़े, तो एमएफ के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल की सेकंड हाईएस्ट मंथली इनफ्लो उस पर मैं इस आऊंगा। महीने में। हाँ, हाँ, उस पर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छी बात कही कि बाजार बुरी खबरों को सुन चुका है। अब उससे ज्यादा बुरी खबर कुछ आनी है नहीं, अब जो आएगी अच्छी खबर आएगी। इसी पे लेकर मैं आगे जाऊंगा। मेहर वोरा साहब, चूंकि जब हम लोग ये शो दर्शक देख रहे होंगे वीकेंड में भी, तो हो सकता है तब तक बातचीत चल रही होगी या बातचीत खत्म हो चुकी होगी। तो चले, दोनों हालात को हम लोग मान के चलें कि मान लिया जाए ये बातचीत सफल हो जाती है, तो बाजार यहां से कितना तेजी से और कहां तक जा सकता है? नमस्कार लक्ष्मण। देखिए, बाजार जो है बहुत ही मैं कहूंगा एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो चुका था ऑन द डाउन साइड। काफी सारी एफआईएस की सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग वगैरह, और जो जिस तरह की नेगेटिविटी थी, तो एक रबर बैंड था उसका जो रिलीज हुआ था। हमने देखा कितना फास्ट रिलीज होता है। लेकिन मेन थिंग ये है कि ओवरसोल्ड होने के जो इंडिकेशंस थे और जो अंडर परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई है पिछले 15 महीनों में, वो एक रिकॉर्ड लेवल की थी। तो हमने अगर फ्रैंकली देखें 24-20 महीने में टाइम करेक्शन देखा है, प्राइस करेक्शन देखा है, और एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी करेक्शन भी देखा है। तो इंडिया की जो अंडर परफॉर्मेंस रही है इन डॉलर टर्म्स वर्सेस रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एट अ रिकॉर्ड बैड लेवल, आई वुड से। इतना अंडर परफॉर्मेंस इंडिया ने 12 या 15 महीने में कभी नहीं किया है पिछले 25 सालों में। तो डेफिनेटली एफआईआईज जो है वो अंडरवेट है इंडिया पे, शॉर्ट है इंडिया पे। और जो नेगेटिविटी थी न सिर्फ इंडिया में थी, ऑफ कोर्स कोरियन मार्केट्स, ताइवानीज मार्केट्स में भी हमने देखा, क्योंकि ऑयल डिपेंडेंस, इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा थी। तो ये सारी मार्केट इसी तरह से वायलेंटली अपसाइड में भी रिएक्ट कर रही है। तो आई एम नॉट सरप्राइज। आज नहीं तो कल जब वॉर एंड होना था या तो सीज फायर होना था, तो इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड ही था, जो बिल्कुल हो रहा है। नहीं, तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये डाउन साइड में रबर बैंड की तरह था। तो रबर बैंड जब ज्यादा लंबा खिंच जाता है, उसको छोड़ेंगे तो वापस से एक दूसरे पोजीशन पर जाता है, ओरिजिनल से और ज्यादा पीछे चला जाता है। क्योंकि वैसा तो नहीं मार्केट नहीं कर रहा है। वो कर भी सकता है, क्योंकि जैसे अभी आपने किया कि एफआईआई फ्लोज को जिस तरह से डोमेस्टिक ने अब्सॉर्ब किया है, और लेकिन जिस तरह से नेगेटिविटी बन रही थी, लग रहा था कि ऐसा रहा तो एसआईपी फ्लोज या डोमेस्टिक फ्लोज स्लो डाउन हो जाएंगे। लेकिन उससे विपरीत हुआ। आज जो नंबर्स आए म्यूचुअल फंड्स के, वो एक्चुअली बड़े हैं, विच मीन्स दैट इन्वेस्टर का जो रिटेल इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस अभी तक टूटा नहीं है। बाय ऑन द डिप्स वाला माहौल अभी भी बना हुआ है।